गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। प्रेरणा करो अनम्यूट, क्या बात करनी? नमस्ते मैम। नमस्ते जी। गुड इवनिंग मैम। ठीक है, इसके बाद कांटेक्ट कर लेना मुझे, ओके मैम। कॉल कर लेना डायरेक्ट। यूएसए से एक क्लाइंट थी, मतलब है, उसकी लव मैरिज की बात चल रही थी। स्पेनिश लड़का पसंद आ गया उसको, जट सिख फैमिली से है। उसको मना किया था कि अभी बात मत करना, 2 साल अपने घर, अभी नहीं मानेंगे। उसको किसी ने एनकरेज किया था कंसल्टेशन लेने के लिए। कहती 2 साल बाद भी करनी है, अभी कर लेते हैं। कर ली उसने बात। उसको बोला था तेरे को किसी से थप्पड़ पड़ेगा अगर बात करेगी तो। सुबह बात की, शाम को मम्मी घर आई, थप्पड़ पड़ा, कॉल आ गई सीधी, कहती थप्पड़ पड़ गया। मैंने बोला मैडम बात कर ली होगी। कहती हाँ जी। मैंने बोला बोला था कि 2 साल बाद करना। कहती लड़का भाग जाता, 2 साल बाद भी करनी थी, अभी कर ली। कहती मैं सच्ची बताऊं, मैं पहले एनकरेज करने पे आई थी, मुझे इन चीजों में बिलीव नहीं था। कहती मेरी मम्मी ने जिंदगी में पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया। कहती अब क्या करूं? मैंने बोला अब मैं हेल्प नहीं कर सकती आपकी। कहती आप में बहुत ज्यादा अक्कड़ है। मैंने बोला मैम आपको अभी भी बात करने का सलीका नहीं है, तो आपकी हेल्प मैं नहीं कर सकती। अभी आएगा उसका फोन दोबारा, फिर बात करेंगे। मैम विदेश में भी थप्पड़ पड़ जाते हैं, अब तो इंडिया में ही नहीं थप्पड़ पड़ते, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करते हैं। मैम कुछ फैमिलीज अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। एक तो कुछ फैमिलीज के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा अपनी मर्जी से शादी करे। फिर ये भी नहीं हिंदू लड़के से शादी करनी है, उसको स्पेनिश गोरा पसंद है, ओ, तो बताओ। वो इंडियन होंगे ना मैम, जट इंडियन होंगे ना। जट सिख फैमिली है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे नहीं। तो सलीके से बात करनी थी। चलो एनी हाउ, बंदे बात क्या होती है कि सामने वाले बंदे ने बात मानी या नहीं मानी, वो बात अलग है। ठीक है, अपनी प्रिडिक्शन सही जाती है तो बड़ा मजा आता है। चाहे किसी ऊपर बम भी गिर जाए पर अपनी प्रिडिक्शन सही जानी चाहिए मैम। हाँ ठीक है मैम, ठीक है ठीक है मैम, ठीक है। मानना भी तो चाहिए मैम सामने वाले बंदे को, बट लोग मानते तब तक नहीं है जब तक एक इंसिडेंट साथ हो नहीं जाता। चलो ठीक है, हेडिंग डालो आज के टॉपिक की। जितने लोगों ने आना था आ गए हैं। शैलेंद्र सर मेरा ख्याल तो नहीं आ पाएंगे आज फिर क्लास में। श्रेया मैम कैमरा ऑन करो। निशा मैडम कैमरा ऑन करो प्लीज। मालव सर का तो मैसेज आ गया था। सविता मैम रेस्ट में है। चलिए हेडिंग डालिए, क्रिस्टल्स, यूज ऑफ क्रिस्टल्स। सविता मैम तबीयत कैसी है अब? अच्छा लग रहा है काला चश्मा आप पे। मैं सुन रही थी, मैंने कहा बैठ के सुन ही लेती हूँ मैम, कुछ पता लग जाएगा। रिकॉर्डिंग तो मैम आपसे मिल जाएगी ना। बंद कर दो कैमरा अगर करना है तो। ठीक, हाँ जी मैम, वो स्क्रीन पे मैम थोड़ा होता है। हाँ जी थैंक जी। यू। इनकी भी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। हाँ जी, आ गए शैलेंद्र सर। चलो शुरू करते हैं, 7:12 हो गए। हेडिंग डाल लो, यूज ऑफ क्रिस्टल्स एंड
यूज ऑफ क्रिस्टल्स एंड इसेंशियल ऑयल्स, इसको हम अरोमा वास्तु भी बोल सकते हैं। सबसे पहले ना हम 7 चक्रास के बारे में बात करेंगे आज। ये आप एक एडिशनल टॉपिक समझ लो, ठीक है, या फिर ये समझ लो कि चक्रास को एक्टिवेट करके भी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का हल किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि मेरे घर में तो ये चीज़ अलाउड ही नहीं है। आपको ये स्टार्टिंग में ये बात बताने का मकसद वैसे यही था कि अगर फैमिली में कोई और बिलीवर ही ना हो कि वास्तु नाम की कोई चीज है, एस्ट्रोलॉजी कुछ कर सकती है, न्यूमरोलॉजी भी कुछ होती है, नहीं बिलीव करते, छोड़ो, आप अपनी बॉडी पे काम करो। जैसे आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट क्लास में कि जैसे हमारी सोल का वास्तु होता है हमारी बॉडी, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला आप ना तांबे का कड़ा पहनो, इसका मतलब उसने आपकी कलाई का वास्तु किया। आपको किसी ने बोला जी आप गले में सोने की चांदी की चेन पहनो, उसके अंदर ये पेंडेंट पहनो, इसका मतलब क्या है कि उस जगह का वास्तु हो रहा है, आपकी सोल का वास्तु हो रहा है। अगर हमारी बॉडी के बाहर विजिबल बॉडी देखनी है ना, तो वो हमारा घर है जिसमें हम सब लोग रहते हैं। एक नंबर ऑफ सोल्स हम यहाँ पे रह रहे हैं हमारे घर में। फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे शहर का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं या फिर ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये इंडिविजुअली एक एक पर्सन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हम हमारे 7 चक्रास की हीलिंग करके इंडिविजुअल ठीक कर सकते हैं, ठीक है। किसी ने क्वेश्चन किया था वास्तु क्लास में ही, आपकी क्लास में नहीं, किसी और ने क्वेश्चन किया था कि नॉर्थ बहुत अच्छा है लेकिन कुंडली में मरकरी जबरदस्त तरीके से खराब है, जिसकी वजह से बंदे की नौकरी में स्टेबिलिटी नहीं आती, बुद्ध की वजह से। और मार्स के साथ बहुत ज्यादा क्लोज कंजक्शन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी रुकावट आ गई। तो इस केस में क्या करें, क्योंकि नॉर्थ तो बुध को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या करें इस केस में। तो ऐसा है कि घर के बाकी सारे लोग सेटल हैं, एक ही बंदे को प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्थ में कोई विजिबल वास्तु दोष है भी नहीं। तो फिर इस केस में किया क्या जाए। इस केस में हमने क्या किया कि इंडिविजुअल एक पर्सन के ऊपर ही काम किया, ठीक है। तो हम ना जो है मूलाधार चक्र से स्टार्ट करेंगे। मूलाधार जो चक्र है हमारा, उसको रूट चक्र भी बोलते हैं। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले क्रिस्टल्स के नाम लिखिए। इसके लिए इस्तेमाल होने वाले क्रिस्टल्स होते हैं ब्लैक टर्मलिन, ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन, स्मोकी क्वार्ट्ज, ब्लडस्टोन, रेड जेस्पर, गार्नेट, हेमाटाइट या हेमेटाइट या हेमाटाइट, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। अब इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कैसे करना है। इन क्रिस्टल से बने हुए पिरामिड्स, इन क्रिस्टल से बनी हुई बॉल्स और इन क्रिस्टल से बने हुए ब्रेसलेट पहने जा सकते हैं। पिरामिड्स रूम में प्लेस किए जा सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा बड़े सारे लोग ना पिरामिड्स बेचते हैं अलग अलग पत्थर से बने हुए, बहुत एडवर्टीजमेंट देखी होगी आप लोगों ने।
पिरामिड्स तरह तरह के लोग आपको भेजते होंगे, ये खरीद लो वो खरीद लो, ठीक है। स्कॉटलैंड में ना एक स्पेशल मार्केट है क्रिस्टल्स की। वहां पे आपको दुनिया का हर तरह का क्रिस्टल मिलता है। उन लोगों को क्रिस्टल्स की बहुत अच्छे से समझ है, उनको और रेमेडीज नहीं पता, बट वो क्रिस्टल से अपना ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, हर चीज का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट। इसके बाद जिन लोगों को आप में से नॉलेज है क्रिस्टल्स के बारे में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो आज हम पार्ट करेंगे, जो चैप्टर करेंगे ना इसका सॉरी, बहुत खांसी होती है आजकल। इस चैप्टर के बाद अगर आप लोग किसी का सिर्फ क्रिस्टल्स के साथ ही ट्रीटमेंट करना चाहो ना, वो भी कर सकते हो। हर बंदे की ना एक एक्सपर्टीज होती है। किसी बंदे के हाथ से ऑयल्स का काम इतना अच्छा होता है ना कि वो बंदा जिसके घर में भी जाता है ना, वो सिर्फ 1000 रुपए की रेमेडी में सारे काम करके आता है, और उसको रेफरेंस पे रेफरेंस मिलते हैं। कोई बंदा होता है कि उसके हाथ से जेमस्टोन्स का काम बड़ा फलता है। कोई पर्सन होता है जिसके हाथ से एक स्पेसिफिक कोई भी चीज, कि वो बंदा बोले ना कि तू ये क्रिस्टल पहन ले, उसके हाथ से वो बड़ा फल जाता है। कोई बंदा बोलता है कि तू ना सुबह शाम ये वाला जाप किया कर, वो भी फल जाता है। तो आपको ना मल्टीपल चीजें सीखनी चाहिए। आप देखो कि आपका रिजल्ट कहाँ पे निकल रहा है, आप देखो कि आपका रिजल्ट कहाँ पे निकल रहा है, और आप वहीं से रिजल्ट निकाल लोगे। नेक्स्ट लिखो, इन क्रिस्टल्स के बने हुए पिरामिड्स, ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल बॉल्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए जो इसेंशियल ऑयल्स हम इस्तेमाल करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस में बेस्ट है पचौली एंड सैंडलवुड ऑयल। इसके अलावा वेटिवर एंड सीडरवुड भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, पचौली एंड सैंडलवुड ऑयल। इसके अलावा वेटिवर एंड सीडरवुड भी इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो, सैक्रल चक्र, इसको स्वाधिष्ठान भी बोलते हैं। सैक्रल चक्र जो है हमारा, आप लोगों को चक्रास की अलग अलग डेफिनेशन पता है कि कौन सी चीज क्या हैंडल करती है हमारी लाइफ में, कि वो एक्सप्लेन कर दूं मैं साथ साथ? ठीक है, लिखिए रूट चक्र के बारे में पहले कंप्लीट कर लो फिर। रूट चक्र के बारे में पहले कंप्लीट कर लो। रूट चक्र देखिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी बॉडी की अर्थिंग क्रिएट करता है। अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं, अर्थिंग क्रिएट करता है, और बेस क्रिएट करता है, जिसका नाम ही है ना मूल आधार। और ये जो चक्र है, ये आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में भी पार्टिसिपेट करता है, आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी में भी पार्टिसिपेट करता है।
एक इंसान अपनी लाइफ में तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक उसका रूट चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं हो जाता। उसकी बॉडी में, उसकी सोल में, उसके ऑरा में जो उसका रूट चक्रा होता है, जब तक वो बैलेंस नहीं हो जाता तब तक एक इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल होना पता क्या होता है? सीधी सीधी लैंग्वेज में, एक सही उम्र में बंदे की शादी हो जाए, उसका कारोबार सेट हो जाए, परिवार आगे बढ़े, उसका अपना घर हो और उसकी एक स्टेबल इनकम हो। ये होती है स्टेबिलिटी। बाकी तो लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं बेसिक चीजें लाइफ की जो आपको रूट चक्रा की बैलेंस करने से मिलती हैं। मटेरियल थिंग्स भी हम बोल सकते हैं इससे मिलती है। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का कारक भी है, संपत्ति का कारक भी है। अर्थ एलिमेंट से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, रिलेशन, देखो बात वही आ गई आपकी, रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टीज साउथ वेस्ट से ही मिलेंगी। ठीक है, और आपके रूट चक्रा को भी इम्बैलेंस पाया जाता है जब आपके घर में अर्थ एलिमेंट जो है वो खराब होता है। अर्थ एलिमेंट के दो ही जोन है हमारे पास, SSW एंड साउथ वेस्ट। अगर इन दोनों में वास्तु दोष है तो रूट चक्र इम्बैलेंस ही होगा। तो सर साउथ वेस्ट के लॉर्ड भी तो राहु है ना। देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, चंदन की खुशबू जो है ना वो राहु को अपने वश में कर लेती है। हाँ, इसीलिए जो सांप है वो चंदन के पेड़ को लिपटा हुआ रहता है। इसीलिए भगवान शिव के गले में सांप जो है लिपटा हुआ रहता है, क्योंकि भगवान शिव को चंदन कितना चढ़ता है। देखो आप लोगों का भगवान शिव के मंदिर में जाके चंदन चढ़ाने का एक ही मकसद होता है कि आपकी मुसीबतों का जो सांप है आप भगवान शिव के गले में डालाओ, और फिर उसको चंदन लगा के उसको वहीं पे क्या कहते हैं, मंत्र मुग्ध कर दो। ठीक है, और खुद पॉजिटिव एनर्जी लेके घर आ जाओ। तो इसलिए चंदन की खुशबू जो है अगर आप अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हो, या फिर एक इंसान अपनी नाभि पे इसको अप्लाई करता है, तब भी उसका जो है रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। नाभि से थोड़ा सा नीचे अप्लाई करोगे तो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि रूट चक्रा की एग्जैक्ट लोकेशन ही वो है। रूट चक्रा की एग्जैक्ट लोकेशन असल में वही है जो आपको बताई जा रही है। रूट चक्र को बैलेंस आप रेकी से भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा जल्दी चीजों को कवर करना है तो आप क्या करिए, रेकी का फर्स्ट लेवल कर लीजिए। उसकी अट्यूनमेंट के बाद आपको 21 डेज के लिए अपने डिफरेंट डिफरेंट चक्रास की हीलिंग के लिए बोला जाता है। तो रूट चक्रा जो है उसकी हीलिंग अगर आप सुबह शाम 2 वक्त करते हो 5-5 मिनट के लिए, तो आप अपनी हीलिंग अपने अपने आप को खुद क्योर करना शुरू हो जाओगे।
इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट जो है ना चंदन के तेल का, फिर दूसरे नंबर पे आप मान लो पचौली का। वैसे तो एवरेज दोनों का एक जैसा ही देखा गया है मेरी तरफ से। तो आप इनको ना डिफ्यूज भी कर सकते हो, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है ना ऑयल डिफ्यूजर्स का। तो हर पर्सन अपने घर या ऑफिस में कुछ ना कुछ डिफ्यूज तो करता ही है खुशबू के लिए। तो आप लोग इसको अगर साउथ वेस्ट की तरफ डिफ्यूज करते हो तब भी आपके घर के लोगों का रूट चक्र जो है बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब आपका रूट चक्र बैलेंस होगा तो घर में स्टेबल इनकम आएगी, घर में एक स्टेबल इनकम आएगी। आपकी ग्रोथ का चार्ट अपने आप ऊपर जाने लगेगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब मुझे चीजें मिल रही हैं, मतलब जो मुझे लाइफ में चाहिए था वो अब मुझे मिलना शुरू हुआ है। जब तक बंदे का रूट चक्र इनबैलेंस होता है ना, ये इंसान भटकता ही रहता है अपनी लाइफ में, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में, दूसरे से तीसरे में। शुरू में ये चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं कि मुझे नए नए दोस्त मिल रहे हैं या नई गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड बनाने का मौका मिल रहा है। लेकिन एक समय पे आके ना हर पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है किसी एक पर्सन के साथ। तो वो समय तभी आ पाता है अगर आपका रूट चक्र बैलेंस होता है, अदरवाइज लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर ही नहीं कर पाते। एक चीज और बताती हूँ आप लोगों को, जो लोग मंगलीक होते हैं, जो लोग मंगलीक होते हैं उन लोगों की ऑरा स्कैनिंग करके देखी गई है, उन लोगों की ऑरा स्कैनिंग करके देखी गई है। उनका ना बाय बर्थ जो रूट चक्र है वो वीक होता है। आप चाहो तो आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। कोई अगर आपके पास आसपास मंगलीक है और जिसकी शादी डिले हो रही है मंगलीक होने के कारण, आप उसकी ऑरा स्कैनिंग करके देख सकते हो ऑरा स्कैनर से। मैं अक्सर ये चीजें होल्ड कर जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि फिर अभी सभी के पास है नहीं है ऑरा स्कैनर, तो मैं फिर बोलती नहीं हूँ। लेकिन अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को, आप लोगों के पास जब आपका मटेरियल आता है तब आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हो। ठीक है मैम इसको आज, मैम शैलेंद्र बोल रहा हूँ, जी। इसको आज अपन ओरा स्कैनर को आज अपन लॉक कर दे, क्योंकि आप ना 3-4 बार बोल चुके हैं और हम लोग एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी तो मेरा ये रिक्वेस्ट था कि आज आप ये डिसाइड कर दीजिए सर कि मैंने हमें ओरा स्कैनर कौन सा लेना है मैम। सुनो सुनो सर, जी सुनो बात। कॉपर का लेना है आपको ऑरा स्कैनर, जी 19,800 का आपको पड़ेगा। मार्केट जी। प्राइस 22,000 है। आप डायरेक्ट खरीदोगे कहीं से भी तो आपको 22, 23, 25 तक का भी पड़ सकता है। मैम मैं ट्रांसफर कर दे हम लोग आज पैसा, जैसे मैं अपना ट्रांसफर कर देता हूँ अकाउंट में, तो ठीक है, मेरा तो आप प्लेस करवा दीजिए ऑर्डर, ठीक है सर। है ना। क्योंकि वो हम लोग जब एंड टाइम पे आप बोलेंगे तब हम लोग के पास होगा नहीं। ठीक है सर, बेटर है। आगे हाँ जी। लिखिए। मैम, हाँ जी। जो ये तेल आपने बताए हैं मैम, ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है? कहाँ से मंगाए मैम? देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए भी ना एक स्पेसिफिक आप अपना वेंडर रखिए जिनसे आपको पता है कि इसकी चीज का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ऑरा स्कैनर इतनी मजेदार चीज है, मुझे वैसे काफी केसेस में ना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती क्योंकि मैं तो क्रिस्टल्स भी अपने हाथ पे रख के स्कैन कर लेती हूँ। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे कर लेते होंगे, मैं दुनिया से कुछ अलग नहीं कर रही। ठीक है, हाथ पे रख के एनर्जी चेक कर लेती हूँ, ऑरा चेक कर लेती हूँ कि कितना बड़ा है। दूसरी चीज, जिन लोगों को अभी ये चीज नहीं आती वो ऑरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। आप किसी भी वेंडर से टाई अप करें, कुछ आप सैंपल उससे मंगवाएं,
और सैंपल का ऑरा चेक कर लें कितना बड़ा है, आप वो सामान यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसका सामान अच्छा होगा, ओरिजिनल होगा, उसका ऑरा भी बहुत अच्छा होगा। जो चीजें डुप्लीकेट होती है उसका ऑरा खराब होता है। कई बार देखना मैम, ऐसे आएगा आप लोगों के ऊपर भी समय ऐसा आएगा कि कोई सामान आता है, वो उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि कल आपने 100 पीस मंगवाए और आज आपको 80 ऑर्डर्स आ गए। और कई बार सामान ऐसा आ जाता है कि 150 पीस मंगवाए, ठीक है, और 2 साल पड़े रहे। सामान का भी ऑरा होता है। मैम मतलब ये है कि जैसे आप हमारे गुरु हैं और आप इसे सीख रहे हैं, तो एक एक चीज अपने घर में रखने के लिए या अपने घर में स्प्रे करने के लिए आपसे मंगा सकते हो और पता भी चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है। मंगवा सकते हो मैम। अगर आप मेरे से, मतलब मेरे से नहीं, हमारे से अगर आप बाय करते हो, हम्म। ठीक है, तो अगर जी। आप कोई भी चीज बल्क में ऑर्डर करोगे तो आपको प्राइजेस एमआरपी से ऑलवेज कम मिलेंगे, जिसमें आप अपना मतलब मार्जिन रख सकते हो क्लाइंट को एमआरपी दिखा के, ठीक है। तो मैम हम तो आपसे ही टाई अप करेंगे, हमें तो तेल की तो नॉलेज है ही नहीं ना, क्योंकि कहीं भी मार्केट में चले जाओ। सभी हो जाएगी, ऐसा ठीक कुछ है मैम। नहीं आपको आएगा नहीं। तो हम इसका ऑरा कल फिल्टर कितना होना चाहिए? ऑरा फील्ड कितना होना चाहिए सर? देखो ऐसा है कि कोई भी चीज जो है ना, एटलीस्ट ऑरा स्कैनर का 180 डिग्री तक खुलना जरूरी है। ऑरा स्कैनर ओके 360 डिग्री घूम जाता है पूरा, ठीक है। जी ठीक कोई है। चीज का ऑरा अगर 180 डिग्री तक खुल जाता है पॉजिटिव में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर 180 डिग्री बिल्कुल से ठीक। कम है, अगर 180 डिग्री से कम है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उस माल को वापस कर दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है, अगर आपको हीलिंग आती है, चलो हीलिंग नहीं भी आती कोई इशू नहीं है, आप अगर कोई ना कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप अपने हाथों में उस चीज को रख के उसके ऊपर एक बार जाप कर दें, राइट ठीक है। और आप पैसे भी उससे भी बढ़ा ऑरा बढ़ सकते जाएगा, हो बढ़ अगर जाएगा, आपके ठीक पास है। समय है तो, ठीक है। मेरे जितने भी सर क्लाइंट्स रहते हैं ना, जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, अगर वो मुझे कोई भी चीज मंगवाते हैं, तो एक पर्सन की ना जिम्मेदारी बन जाती है, मैं कभी भी उसको बिना एक्टिवेट किए नहीं भेजती। चाहे मुझे 3 दिन ऑर्डर डिले करना पड़ जाए, लेकिन जब मेरा मूड अच्छा होता है ना, मैं उसको एक्टिवेट करके ही भेजूंगी। मतलब कि मेरा मूड चाहे 3 दिन हो जाए उसको ठीक करते हुए मुझे ठीक है, मैं उसको ऑलवेज चेक करके प्रॉपर हर चीज उसकी डन करके फिर भेजती हूँ, ताकि क्लाइंट को रिलीफ मिले उस चीज का। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ती कि सामने वाले बंदे ने आपको पे किया और उसके काम ना आए। ठीक है श्रेया मैम, ठीक है नरेश सर, बाकी लोग भी बोला करो। निशा मैम बीमारियां भी बता रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, पर बीमारियों के लिए एक बार अलग से डिस्कशन करेंगे, बीमारियां इसमें नहीं घुसाते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी सभी को। बीमारियों के बारे में हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिखिए कि रूट चक्रा का जो बैलेंस है हम इन दो चीजों से कर सकते हैं, आपके क्रिस्टल से और ऑयल्स की हेल्प से। ऑयल्स को रूट चक्रा की जगह पे बिलो द नेवल आप अप्लाई कर सकते हो, नाभि के नीचे वाली जगह पे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मैं आप लोगों को एक डायग्राम भेजूंगी, हाथ का डायग्राम होगा वो, ठीक है। और इसमें मैं आपको अलग अलग पॉइंट्स भेजूंगी, अलग अलग चक्रा के मार्क किए हुए। आप अपने हाथ पे भी, जैसे रूट चक्रा का ये पॉइंट होता है जहाँ आपने मुझे देखा था रेड मार्क किए हुए, ठीक है। अगर आप इस जगह पे भी उन ऑयल्स का इस्तेमाल करते हो, तब भी आप जो है अपने रूट चक्रा को बैलेंस्ड रख सकते हो। सबसे बढ़िया बात बताऊं आपको, रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए 1 हफ्ता लगातार अपने हेडफोन्स लगा के हाई बीट म्यूजिक सुनो, बीट म्यूजिक सुनो, हाई बीट।
इससे भी आपका रूट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। और अगर पंजाबी गाने सुनते हो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। मैम कितनी देर सुनना है? सर जितना आपका मन करे, जितना आप टॉलरेट कर पाओ पंजाबी गाने। ठीक अगर है आप जी, ठीक है चाहोगे जी। तो मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगी। अरे वाह वाह वाह, भेज दीजिएगा। चलो आगे लिखिए। रूट चक्रा, ठीक है, रूट के बारे में बहुत कुछ हो गया। आगे लिखिए फिर सैक्रल चक्र। इसको स्वादिष्टाना चक्र भी बोलते हैं। इसके लिए क्रिस्टल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे बेस्ट माना जाता है कार्नेलियन। मेरा फेवरेट है कार्नेलियन। कुछ चीजों में बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपके पास उस समय सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्रिस्टल कौन सा पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करो अपने क्लाइंट के लिए। क्योंकि इसकी भी क्वालिटी के ग्रेड्स होते हैं, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही किसी चीज का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। तो आगे लिखिए कार्नेलियन, सनस्टोन, फायर अगेट, फायर अगेट, ऑरेंज कैल्साइट, ऑरेंज कैल्साइट, फायर ओपल, फायर ओपल एंड ऑरेंज काइनाइट। ऑरेंज काइनाइट। सैक्रल चक्रा के लिए रोज, इसेंशियल ऑयल्स मतलब, इसके लिए रोज, रोजमेरी, रोजमेरी, जैस्मीन, जैस्मीन एंड जुनिपर। जुनिपर आप लोगों ने देखा होगा कुछ केसेस में, या आगे चल के देखोगे, कुछ लोगों को ना नेगेटिव चीजें हिट करती हैं। जब नेगेटिव चीजें जब हिट करती हैं तो उनके सैक्रल चक्रा वाली जगह पे पेन होती है। लोग आपको बोलेंगे कि मेरे ना लोअर बैक में पेन हो रही है, या लोअर बैक में पेन होती है या आगे की तरफ पेन होती है, मतलब दोनों जगह जो है, दोनों पॉइंट्स जो है आपके वो सैक्रल चक्र के ही होते हैं। ठीक है, अगर आपकी इस पॉइंट पे बिना मतलब के पेन हो, या तो आप शमशान घाट के पास से निकले हो, या आपके ऊपर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव इंसान आपके सामने आया था, कोई क्लाइंट ऐसा आया था जिसके साथ आप बहुत टाइम मीटिंग करते रहे हो। कई बार पहाड़ी इलाके में जाते हो, ऐसे किसी पेड़ पौधे के नीचे खड़े हो जाते हो, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जहाँ पहले से कोई पीर बाबा की दरगाह थी, कोई मजार बनी हुई थी, आपने उसको तुड़वा दिया। ठीक है, सबसे बड़ी बात, किसी नए पार्टनर से मिले हो फिजिकली। ठीक है, लोग इस चीज के थ्रू भी आपके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जीज डाल देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, बीच में नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ पे दर्द होता है मैम ये? सर आपके सैक्रल चक्र पे। अच्छा जी, ठीक। सैक्रल चक्र पे पेन होना मतलब कि
प्रॉब्लमेटिक है। किसी भी नए पार्टनर से मिलने के बाद या फिर किसी ऐसी जगह पे जाने के बाद जो मैंने आपको बताई, आपके इस जगह पे पेन शुरू होता है तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि आपकी बॉडी में जब भी कोई चीज एंटर करने की कोशिश करती है उसके 2 पॉइंट होते हैं ऑलवेज, उनमें से एक ये है। जिन लोगों को भी ऐसा फील होता है या जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ गया या किसी ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, 2 ऑप्शन है आपके पास। आप अपनी कमर पे लाल रंग का कपड़ा बांध ले या फिर अंडरगारमेंट्स रेड कलर के पहन ले। ठीक है, इसके अलावा सेक्रल चक्र को बैलेंस करने के लिए ये जो क्रिस्टल्स और ऑयल्स आपको बताए हैं, आप ऑयल्स डिफ्यूज कर सकते हो एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में, घर में। दूसरी चीज, ऑयल डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो अपने हाथ पे और सेक्रल चक्र पे डायरेक्टली। किसी भी पर्सन को अगर लगे कि मुझे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था लेकिन अभी मेरी जो है बॉडी की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो रही है और सेक्सुअल एक्टिविटीज में मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या पा रही, तो इस सेक्रल चक्र को आपको बैलेंस करना है। ठीक है, आप लोगों को सुनने में अजीब लगेंगी चीजें, बट ये डिस्कशन जरूरी है। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट्स आते हैं आपके साथ डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो जब आएंगे आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो तो ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी चीज ये है कि कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस होता होगा जो लोग इन बिटवीन एक्टिविटी आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं। ठीक है, उनका कनेक्शन टूट जाता है अपने पार्टनर से, तब भी प्रॉब्लम सेक्सुअल चक्र की है। आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा कि आपको क्या बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है, ये बीमारी भी है या नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे। कुछ नहीं करना, सेक्सुअल चक्र को एक्टिवेट करो। आपके पास NNW का बेडरूम नहीं है, साउथ ईस्ट का बेडरूम नहीं है, आपको लगता है कि आपका पार्टनर आउट ऑफ ट्रैक जा रहा है, तब भी आप इसको डिफ्यूज कर सकते हो। फीमेल्स को खास तौर पे अगर मैंने आई थिंक पहले भी आपसे डिस्कस किया था, एक टेस्ट का नाम होता है AMH, एंटी मलेरियन हार्मोन टेस्ट होता है। इसमें ओवरीज में एग काउंट चेक किया जाता है। अगर ये कम आए या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरीज डायग्नोज हो जाए, पीरियड्स इरेगुलर हो जाए, तो इसी चक्र को हील करना है। फिर कुछ फीमेल्स को ये भी प्रॉब्लम आती है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे एग रप्चर नहीं हो पाता। आप उससे पूछोगे
उसको पीरियड्स रेगुलर होंगे, ठीक है, उसका वेट प्रॉपरली मैनेज्ड होगा, ट्यूब्स नॉर्मल होंगी, एक अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छी स्थिति में उसकी यूट्रस होगी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि कंसीविंग का इशू क्या है। कंसीविंग का इशू ये भी हो सकता है कि 5th डे ऑफ ओव्यूलेशन पे जाके एग प्रॉपरली रप्चर नहीं होता या एग सिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो सिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई भी ऐसी अटपटी चीज जो भी मिले, आपको इसको ही हील करना है। आपका एक ही काम है, आप क्लाइंट के साथ कितनी भी डिटेल डिस्कशन कर लो, उसकी प्रॉब्लम को समझ लो, जो क्लाइंट बोल रहा है ना उसको 10 मिनट आराम से सुन लो, उसका मन हल्का हो जाता है जब आप सुन लेते हो। रेमेडी हमें एक ही देनी है, समझ रहे हो। फिर लिखो, इसके बाद लिखो कि नेक्स्ट जो चक्रा है वो है मणिपुरा। इसको मणिपुर भी बोलते हैं, मणिपुरक भी बोलते हैं, और इसको सोलर प्लेक्सिस भी बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी चक्रा है, क्योंकि ये पेट वाले एरिया को देखता है हमारे, ठीक है। पेट वाले एरिया को जो देखता है ये, तो पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां भी यही हैंडल करता है। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले आप लिखो इसके क्रिस्टल्स कौन कौन से। लिखो गोल्डन कैल्साइट। जितने भी कैल्साइट नाम के क्रिस्टल होते हैं ना, इन सब में कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसको खाया भी जा सकता है। जिन लोगों की बॉडी में कैल्शियम कम रहता है ना, कैल्साइट का कोई भी क्रिस्टल या मिनरल देखते हैं वो, तो उनका खाने का मन करता है। जैसे लोग स्लेट पेंसिल्स खाते हैं या मिट्टी खाते हैं, ठीक है। गोल्डन कैल्साइट, टाइगर आई, सिट्रिन, इजीली अवेलेबल, वेरी चीप। उससे भी ज्यादा इजीली अवेलेबल होता है एम्बर, लोबान, ठीक है। फिर इसके लिए लिखो नेरोली ऑयल, लिखो ऑयल नेरोली, रोजमेरी, जूनिपर, इसके लिए भी चल जाएंगे। रोजमेरी, जूनिपर, वेटिवर, नेरोली लिख लिया सबसे पहले। फिर लिखो लेवेंडर ऑयल। जो कॉमन है ना, जो 2-3 के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं, जैसे आपका रोजमेरी 2 के लिए इस्तेमाल हो गया, जूनिपर भी आपका 2 चक्रास के लिए इस्तेमाल हो गया, ये कॉमन वाले तो बाय करके रखो। ये तो अपना रखो हमेशा अपने पास, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी हो, आपको, आपके क्लाइंट को, तो आपको इसी को हील करना है। जब आपको लगे कि आप और कुछ नहीं कर सकते ना, इसको तो आप कर ही सकते हो। ये ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, ये सब हैंडल करता है।
पेट के अंदर जो गर्मी होती है ना, गर्मी जिसके बिना खाना पच नहीं पाता, डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव चीजों के लिए, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके लिए ना हमें पेट में गर्मी होती है, तभी हमें खाना डाइजेस्ट हो पाता है। वो गर्मी बढ़ जाए खाना तब भी नहीं डाइजेस्ट होता। जिसको आपको लगे ना कि गर्मी बढ़ गई है, भूख कम हो गई है, तो समझ लेना कि ये सोलर प्लेक्सिस थोड़ा ज्यादा घूमने लगा है। आई मीन टू से कि ज्यादा पावर में आ गया है। बड़े खुश हो रहे हो, क्या हो गया? क्या हुआ राजबाला मैम? जठराग्नि बोलते हैं मैडम इसको आयुर्वेद में, जठराग्नि। सोलर प्लेक्सिस जो है आपका कोई भी काम करने की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कोई भी काम करने की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जो लोग 12-12, 15-15 घंटे काम कर पाते हैं ना, वो इसी के बैलेंस होने की वजह से कर पाते हैं। जब आपका सोलर प्लेक्सिस बैलेंस नहीं होता तो 3-4 घंटे काम करने के बाद आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी आंखें थक जाती हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है। जब आपको ऐसा लगे ना कि मैं तो बस थोड़ा सा काम करके बैठ जाता हूँ, मेरी बॉडी में ना अब एनर्जी नहीं रही पहले जैसी, कुछ नहीं हुआ आपकी एनर्जी को, आपका सोलर प्लेक्सिस गड़बड़ है। इसको बैलेंस करो। पेट, हम बोलते हैं ना पेट ठीक तो सब ठीक, बस ये वही चीज है। आपको पेट को डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आपको इनडायरेक्टली करना है। हम बिना बोले सारी रेमेडीज करते हैं, ठीक है? आपके पिताजी समझ नहीं पाते कि पेट की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। कुछ नहीं करना है आपको, बस ये वाले ऑयल्स घर में डिफ्यूज करो, पिताजी को भी आराम मिलेगा, आपको भी मिलेगा। बोल के कुछ नहीं करना कि हम आपके लिए कर रहे हैं, या पापा आप ये लगाओ लगाओ, कोई बात नहीं, नहीं लगाते, इट्स ओके, आप डिफ्यूज करो। फिर लिखो हार्ट चक्र। इसको हम अनाहत चक्रा भी बोलते हैं, हार्ट चक्रा भी बोलते हैं। इसके लिए एक बड़ा प्यारा सा मेरा फेवरेट क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्ज, जो हर लड़की का फेवरेट है, हमारा भी फेवरेट है। पिंक होता है ना इसलिए। पिंक होता है ना इसलिए बहुत प्यारा लगता है लड़कियों को हमेशा। पिंक कलर पे बड़े जोक्स बन रहे हैं ना आजकल। आम कौन से लेने हैं पिंक कलर के? अच्छा जी, रोज क्वार्ट्ज जो है हार्ट चक्रा के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्रीन एवेंचुरियन, वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरियन, बहुत सुंदर होता है ये भी। इसके अलावा ग्रीन पेरिडॉट, ग्रीन पेरिडॉट। एक इंसान का हार्ट चक्र अननोइंगली तब अनबैलेंस हो जाता है। हम लोगों का हार्ट चक्र कब अनबैलेंस होता है बताऊं? जब किसी क्लाइंट का काम नहीं बनता, वो दूर से बैठा आपको बद्दुआ देता है और आपको यहाँ पे पता नहीं चलता आज क्या हुआ, आज क्यों नेगेटिव है, समझ में नहीं आता। ठीक है, आपने नोइंगली अननोइंगली किसी पर्सन का दिल दुखाया, आप वहां से निकल आए बड़ी धौंस जमा के, वो बंदा पीछे से आपको बद्दुआ दे रहा है या आपको याद करके रो रहा है। आपका हार्ट चक्र आपके घर में बैठे हुए भी अनबैलेंस हो जाएगा। तो हार्ट चक्र इज ऑल अबाउट इमोशंस, कनेक्शंस, टेलीपैथी, सब कुछ। तो हार्ट चक्र जो है, इसके लिए जो क्रिस्टल्स हैं,
सॉरी जो ऑयल है वो लिख लीजिए। इसके लिए सैंडलवुड, बताती हूँ सर इसको भी, सैंडलवुड, रोज, रोज, cedarwood, cedarwood and chamomile, chamomile। देखो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर बहुत सारा बोझ आ गया है, आपको पता नहीं चल पा रहा है, आप एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि क्या दिक्कत हुई है, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं ज्यादा, सुबह के समय उठ जाओ, ठीक है, शांति होती है इसलिए, अदरवाइज दिन में जब आपको शांति मिले आप तब बैठ सकते हो। आप अपने सारे इमोशंस का एक बॉल बनाओ इंटेंशन के साथ। आपको आपके इंटेंशंस को जो है ना वो अपने हार्ट चक्र के पास सारा कुछ पुट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उस समय बहुत ज्यादा रो, आपकी आंखों से आंसू निकले, हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू ना निकले, आप भगवान का नाम लो, अपने आप जुबान चलने लगती है बंदे की। आप अपने सारे इमोशंस का एक बॉल बना लो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जिसके बारे में भी आपको ख्याल आता है। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं ना, तो जब इस चीज के लिए बैठते हैं अपने मन को हल्का करने के लिए, तो सबसे पहले ख्याल अपनी माँ का आ जाता है, अपनी बहन का ख्याल आ जाता है, अपने पिता का ध्यान आ जाता है, और फिर पता चलता है कि बहुत दिनों से तो आपकी बात ही नहीं हुई उनसे, वो आपको याद कर रही होंगी, इसलिए आपके मन पे इतना बोझ बना हुआ। अपने आप समझ आ जाता है बंदे को। किसी क्लाइंट की याद आ जाती है कभी कभी, लेकिन ऑब्वियसली क्लाइंट को ऐसे सुबह सुबह तो आप फोन कर नहीं सकते ना, तो आप अपने आप समझ पाते हो कि कौन आपसे बात करने के लिए वेट कर रहा है, कौन आपकी माफी की वेट कर रहा है, कौन ये चाहता है कि आप उसको सॉरी बोलो। आप अपने आप समझ जाते हो उस चीज को, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज के लिए बैठोगे नहीं तब तक आप परेशान घूमोगे। और फिर ऐसा नहीं है कि इस चीज को मतलब फिर हमेशा के लिए आप ऐसे ही रहोगे, ऐसा नहीं है। मतलब सर ध्यान से सुनना, कर्ज भी कम होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी पड़ेंगी। लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे लोगों के ना आजकल वैसे ही मुंह पे चढ़ा हुआ है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, है ना, मतलब लोगों का वो ना वो हो गया है, तकिया कलाम हो गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दुआ ना हमेशा दिल से निकलनी चाहिए, अदरवाइज फिर आप उस चीज को मत ढोंग मत करो किसी चीज का, ठीक है। देखो आपको 10 लोगों ने अगर गालियां निकाली, लेकिन अगर आपकी माँ ने दिन में 10 बार आपको ब्लेसिंग दी ना, आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? कि ऐसा तो नहीं है कि जिसको ये विधि नहीं आती वो अपने चीजों को क्लियर नहीं कर रहा, उसका हार्ट चक्र फ्यूचर में कभी बैलेंस ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए आप इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको बताए हैं, इन इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको बताए हैं। जिनको रेकी आती है वो अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लेसिंग्स मांग सकते हो अपने सीनियर से, उनकी ब्लेसिंग्स जब आपको मिलेंगी आपका हार्ट चक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती। उसके बाद आपकी जो एनर्जी है वो डाउन नहीं होती है। आपके अंदर एक अजीब सी हार्मनी पैदा हो जाएगी, आपके मन में आपके दिल में रिचनेस आ जाएगी, आप ब्लेस्ड फील करने लगते हो। कई बार देखो लोग वही होते हैं आपके आसपास, कई बार हम लोगों को फीलिंग आती है कि यार मुझे नहीं कोई प्यार करता, सब मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। और कई बार ऐसी फीलिंग आती है हमारे दिल में कि यार मैं ना इन लोगों की जान हूँ, जान। होता है ऐसे कि ये सब मेरे से जुड़े हुए हैं, सब कितनी अटेंशन कितना प्यार देते हैं मुझे। दो फीलिंग्स होती है ना हर बंदे के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि हर बंदा मतलब ऐसे ही
मतलब एक पूरा महीना यही सोच रहे हो कि कोई प्यार ही नहीं करता, कोई प्यार ही नहीं करता, ऐसे तो इंसान जी नहीं पाएगा। तो ये दोनों चीजें आपके हार्ट चक्रा से ही निकलती हैं, जैसी भी फीलिंग्स होती हैं। जब आपको कभी ऐसा लगे तो आप हार्ट चक्रा की हीलिंग करो ऑलवेज। हार्ट चक्रा की हीलिंग से आप इन दोनों चीजों को बैलेंस अच्छे से कर पाओगे। और फिर अगर कुछ नहीं कर पाओ, आपको कुछ ऐसा नहीं करना आता, तो आप आराम से ऑयल डिफ्यूज करो और रेस्ट करो। मैम इसके लिए आपको सेक्रल और सोलर प्लेक्सिस, हाँ एंजाइटी अटैक्स वगैरह भी जिन लोगों को होते हैं, एंजाइटी अटैक्स वगैरह भी जिन लोगों को होते हैं, उनको भी अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहिए। मैं आपको एक रियलिटी बताती हूँ। मैं ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ, मतलब लाइफ के इंसिडेंट्स हैं। एक लड़की को जिसको मैं जानती हूँ, उसने अपनी लाइफ में ना, मतलब जेन्युइनली उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। उसने टाइम से पहले चीजों को गवाया है, फिर भी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि वो बहुत ज्यादा इजीली हर चीज को हैंडल करती है, और कोई उसके चेहरे की स्माइल को देख के बोल नहीं सकता कि इसके पास्ट में इसके साथ क्या 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 हुआ होगा। और उसी के साथ एक और लड़की है, उसकी लाइफ में आज तक सिर्फ एक ही इंसिडेंट हुआ है कि उसके भाई एडिक्शन में है, भाई एडिक्टेड है, जिसका रीहैब हो चुका है, और उसकी भाभी जो है घर छोड़ के जा चुकी है। इस चीज को भी 10 साल हो गए। ठीक है, उसकी लाइफ में हर चीज अवेलेबल है, काम धंधा बहुत अच्छा है, प्यार करने वाला पति है, बड़ी अच्छी फैमिली है, अपने मायके की तरफ से भी और आगे भी, बच्चा बहुत प्यारा है। लेकिन वो लेडी डिप्रेशन में है, लेकिन वो लेडी डिप्रेशन में है। पता है क्यों? क्योंकि उसके हार्ट चक्रा के ऊपर जो एक बार चोट लगी थी ना, आज तक वो उसको हील ही नहीं कर पाई। लोग ना उसके साथ मुंह से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई दिल से उसको दुआ नहीं देता, क्योंकि उसकी ना वाणी बहुत खराब है। जब तक उसको दिल से दुआएं नहीं मिलती ना, वो उसका हार्ट चक्रा ना तो कभी बैलेंस होगा, ना वो कभी डिप्रेशन से बाहर आ पाएगी। अब उसकी डिप्रेशन की जो स्टेज है, वो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक में बदल चुकी है। तो आप ऐसे किसी भी क्लाइंट को अगर मिलते हो, आप अपने पास से उसको ये ऑयल्स दे सकते हो कि तुम्हें सुबह को ये, शाम को ये डिफ्यूज करना है। तुम्हें तुम्हारी इन चीजों में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उसका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा, वो भूल जाएगा कभी मैं डिप्रेशन में था। अभी भूल जाता है मतलब। ठीक है, फिर आगे लिखिए। अगर लिखना है तो 8-5 हो गए, अभी देखा मैंने। बस ओके। हम इनकी डायरेक्शन भी बता देना बाकियों की, कौन कौन सी डायरेक्शन में इनको डिफ्यूज करें। जैसे एक का पहले आपने साउथ वेस्ट बताया था। साउथ वेस्ट बताया था, इन डिटेल बता दूंगी आपको साथ के साथ। ठीक। हाँ जी सर, ये जो इंडिविजुअल है ना, किड्स के रूम में क्या करना है, वाइफ के रूम में क्या करना है, ये कल आपको सारी चीजें बताऊंगी 1 बाय 1, लेकिन उसको टाइम लगेगा, इसलिए मैं आराम से बताना चाहती हूँ चीजों को, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी सविता मैम। तो आपने बोला उसका कि जैसे कैमोमाइल ऑयल का बोला, जैसे हम रात को कैमोमाइल टी भी पीते हैं तो उसका कुछ असर होता है? क्या पीते हो रात को? कैमोमाइल टी पीते ना मैम, टी, कैमोमाइल हाँ टी। हाँ 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 मैम, अगर तो देखो चीजें जेन्युइन है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ असर मिलता होगा उसका। अलग मैम अलग शांति, इस्तेमाल नींद आ करते जाती है, अच्छी नींद आ जाती है। हैं। हाँ बस ठीक है फिर, बहुत थैंक बढ़िया, यू, पीते रहो। थैंक यू। अच्छा हाँ जी। मैम, ये सपोज कि हमें 3 to 4 चक्रास बैलेंस करने हैं एक साथ, तो हम लोग कौन से टाइम पे कौन सा पहले मैम देखो, डिफ्यूज करना हर चीज के चाहिए? लिए ना मैं आपको बताती हूँ, हर चीज के लिए ना कुछ कॉमन ऑयल्स भी निकल जाएंगे आपके। जैसे कि अगर मैं रूट चक्रा की बात करूँ, जो अभी तक मैंने आपको बताया, उसके लिए सैंडलवुड इस्तेमाल होता है। फिर आपके हार्ट चक्रा के लिए भी सैंडलवुड इस्तेमाल होता है। तो मतलब आप ये समझो कि जब आप सैंडलवुड डिफ्यूज करोगे ना, वो 2 के ऊपर काम तो कर ही रहा है।
मैम ये जो मैंने पीएमएस का बोला ना, मतलब थ्रू आउट द मंथ हम लोग एकदम एकदम वेल और एकदम अच्छे से रहते हैं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और दैट पर्टिकुलर डेज पे ना हाँ, मैं सडन समझ गई। मैंने गलत अंडरस्टैंड किया, मुझे लगा कि शायद आप वो बोल रहे हो फीमेल्स को जो आफ्टर 48 प्रॉब्लम आती है, नहीं वो तो मेनोपॉजल प्रॉब्लम, मैं वो समझी। ठीक है, आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना मैम, ये आपके उसको सैक्रल चक्र को हील करने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हार्मोन्स का सारा लोचा ना वहीं पे रहता है। तो वो चीज जब वो क्या होता जब है जब पता है? जब, जब पीकॉज ठीक हो गया, जब आपकी ओवरीज का काउंट नॉर्मल हो गया, जब आपकी जो है एग प्रॉपरली रप्चर होना शुरू हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बैलेंस हो ही जाएंगी धीरे धीरे। इसमें क्या होता है मैम कि पूरा थ्रू आउट मंथ एकदम मस्त होता है, और फिर सडन कुछ भी ट्रिगर हो जाता है और सारे पास्ट ट्रॉमास ऐसे आइस के सामने आ जाते हैं, एंड इट क्रिएट्स इनटू बिग एंगर, ये जो फ्रस्ट्रेशन। चीज होती है ना, ये जो आप बता रहे हो, ये मूड स्विंग का इशू भी एक काउंट होता है इसमें। तो ये ना हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक टाइप है। हार्मोनल इम्बैलेंस में ही ये चीजें फीमेल्स को होती हैं। कुछ लोगों को डायग्नोज, देखो फर्स्ट डायग्नोज बंदे को पता है कब होता है फीमेल्स में नॉर्मली, जब कभी उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज पिंपल्स हो जाएं, या उसके हेयर फॉल हो, या फिर उसका ओवेरियन काउंट कम हो जाए या एब्सेंट हो जाए, पता ही नहीं चल पाता। कोई भी फीमेल डॉक्टर के पास तभी भागती है जब उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं या एब्सेंट हो जाएं, तब पता चल पाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। जबकि अगर किसी को रेगुलर हर पीरियड्स पे मूड स्विंग का इशू है, हर पीरियड्स के समय पे उसको फीवर फील होता है या उसको वॉमिटिंग्स आती हैं, तो ये सारे आपके वही चीज के सिम्टम है। इसको इमीडिएटली चेक करवाना चाहिए। लेकिन लोगों को क्या लगता है, ऐसा तो मुझे होता ही है। तो बेसिकली ये ना पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। जब आपके बच्चे इस एज में एंटर कर रहे हैं तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि कैसा फील करते हैं आपके बच्चे उस समय पे। मैं तो मॉनिटर करती रहती हूँ मेरी बेबी, लेकिन ये तो मेरा खुद का ही प्रॉब्लम। तो आप इस चीज को फिर इस चीज से बैलेंस करो जो आपको अभी चीजें बताई हैं। देखो क्या रिजल्ट मिलता है आपको, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि देखो कोई भी चीज जो डॉक्टर ना हील कर पाए, आपके 7 चक्रास हील कर देते हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो जो डॉक्टर को ना समझ में आए, 7 चक्रास डेफिनेटली हील कर देते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इनके कंट्रोल में ना हो। अदरवाइज कोई अगर आप प्रॉब्लम अगर नहीं आप है। इन डिटेल कभी बोलोगे ना, 7 चक्रास के अलावा हमारी बॉडी में ना और बहुत सारे चक्रास होते हैं। जब मेरा बोलने का वो होता है ना कि फिर मुझे होता है कि मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, पर जो चीजें आपके कोर्स में है नहीं ना, उसका बताऊंगी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप चाहोगे कभी तो हम इसके लिए एक दिन की वर्कशॉप भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी बॉडी के चक्रास के बारे में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एग्जैक्टली कौन सी मेडिकल इशू को कहाँ से हील किया जा सकता है। और एक सिंपल सिंपल टेक्निक्स, कलर थेरेपी हो गई, ये ऑयल्स हो गए, ठीक है, या फिर आपकी सन की रेज हो गई, उनसे भी हम क्योर कर सकते हैं। तो मल्टीपल थिंग्स वी कैन यूज, मतलब ऑयल डिफ्यूजर, क्रिस्टल्स एंड रेकी, बेटा ये जल्दी तीनों से। जल्दी जल्दी चीजें जल्दी होने लगती हैं फिर। हाँ, वही आप तो। सोचो, आप सुबह के समय उठते हो, ठीक है, सपोज करो। अब रेकी के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि आपको नहा के ही बैठना है, क्योंकि वो टाइप ऑफ भगवान की पूजा तो नहीं है। आप उठो, आप अपनी एनर्जीज को कॉल करो, ठीक है। और हो सके तो अपना स्वर भी चेक कर लो जिनको आता है। आप अपना 100% दो, अपनी चेकलिस्ट बना लो शुरू के दिनों में। मुझे बहुत आदत है, मैं जो चीज मुझे लगता है मैं भूल भूल सकती हूँ, मैं उसको डायरी पे लिख लेती हूँ और करने के बाद उसको टिक करती हूँ। ये स्कूल टाइम से आदत बनी हुई है ऐसे ही। तो ठीक है, तो जो बस चीजें है डायरी, मैम ये। हाँ बेटर है। तो आप क्या करो कि आप रेकी को सुबह सुबह कॉल करो। उठने से पहले आपको पता है कि मुझे मेरे इस चक्र को हीलिंग करनी है, 5-7 मिनट आप हील करने के बाद ही उठो। फिर उसके बाद उठते ही अगर आप ऑयल डिफ्यूज कर देते हो, ठीक है, अपने जो भी क्रिस्टल्स है उनको एक बार टच कर लेते हो, पहन लेते हो, क्रिस्टल्स को चार्ज कर लेते हो, तो वो फिर आ जाती है वो चीज। और क्या होता है ना कि जब आप एक चीज रूटीन में करते हो, आप अपनी इंटेंशन भी तो रोज पुट कर रहे हो। जब आप इंटेंशन रेगुलर पुट करना शुरू हो जाते हो, वो चीजें वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच मैम।
मैम अभी मैंने ना थोड़े जैसे एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन किया, उससे पहले हीलिंग का कोर्स किया था। मतलब दो तीन अलग अलग वर्टिकल्स के मैंने हीलिंग की है, तो उसमें हम लोगों ने ना चक्रास पे ही फोकस किया था। और बहुत सारे पेशेंट को क्योर किया, बहुत सारे। मतलब कि सर आवाज बंद होगी। अब म्यूट भी नहीं हो पर आवाज भी नहीं आ रही। दोबारा अनम्यूट करो। बोलो सर। किसी और को आवाज आ रही है? सर अनम्यूट करो। आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम। आप बोलो राजू। हाँ मैम, जो अभी श्रेया मैम ने पूछा, यही प्रॉब्लम मेनोपॉज की लेडीजों में 50 के आसपास होती है, तो उनका चक्रा जो है वो अनबैलेंस हो जाए, तो उस एज में भी हम इसको इस थेरेपी को दे सकते हैं ना? इसको देखो हम रोक तो सकते नहीं, हाँ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जी। जैसे उस समय उनके इमोशंस बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं ऊपर नीचे, तो उनको हीलिंग करके ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हरियाणा में मैम मोस्टली लेडीज खेतों का काम करती है, और जब उनकी 45 से ऊपर एज हो जाती है ना, जब ये बंद होने की स्थिति में आती है, तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है मैम। तो उस केस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ जी। और दूसरा मैम ये था कि जो मणि चक्र है ना, उसको नाभि चक्र भी बोलते हैं ना? हाँ जी सर अनम्यूट मैम एक करो। छोटी सी बात बताऊं आपको। हाँ जी। जब आप नाभि चक्र के बारे में बता रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि बचपन में हमारे साथ बहुत चीटिंग हुई मैम। जब कभी हम स्कूल से बंक मारना चाहते थे ना, घर वालों को बोलते थे कि पेट में दर्द हो गया, तो घर वाले गर्म पानी में एक ढक्कन पिला देते थे और हम सो जाते थे। मतलब वाइन का वो बोलते थे इससे आराम हो जाए, कभी दर्द भी होता था, उससे आराम भी होता था मैम। सर ये जो चंदन का इत्र है ना, वो भी एसेंशियल ऑयल से ही बनता है। हाँ, एसेंशियल ऑयल और भी उसकी प्योर फॉर्म होती है, अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हो तो और भी बेटर है। सर अभी बोल पाओगे आप यस मैम। या फिर क्लास बंद करें? नहीं बोल पाएंगे, इंटरनेट श्रेया मैम की अनस्टेबल हो क्लास गया। में फिर भी बैठे हुए हैं। मैं ऐसा बोल रहा था कि मैंने इससे पहले हीलिंग का कोर्स किया था, तो उसमें सारे चक्रास के बारे में बताया गया था, और हीलिंग भी उसके ऊपर ही करते थे हम लोग, और कई सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उससे। चक्रास को हीलिंग करने, जैसे आपने बताया कि 7 चक्रास नहीं, बहुत सारे अलग अलग चक्रास भी होते हैं। तो उसके उसके साथ हम लोगों ने कई सारे, जहाँ पे डॉक्टर्स डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे भी उसमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हाँ और बिल्कुल। कई जगहों पे तो ऑपरेशंस तक भी मतलब जिसको ऑपरेशन जैसी स्थिति आ गई हो, उसे भी राहत मिल गई है। ऐसे भी कई सारे केसेस हुए। अभी बीएनएन में मेरे 12th हाउस में जुपिटर है, तो सर ने मना किया था, तब से हीलिंग बंद किया है। सर इतनी जबरदस्त तरीके की रेमेडीज काम करती है ना, जिनके 12th हाउस में जुपिटर हो। अच्छा आप, हाँ आप एक पानी की बोतल के ऊपर हीलिंग किया करो और अपने हर क्लाइंट को एक ढक्कन पानी उससे पिलाया करो। अच्छा, हाँ जी। मतलब हीलिंग कर सकते हैं ऐसे? क्या बात है, चलो आपने आपने गोल्ड दे दिया आज, गोल्ड रेमेडी। सर मैम आप ठीक है। कैसे आप करें? इसके लिए सर इंटेंशन भी पुट कर दोगे ना, इसको ठीक करना है, हाँ। ये ठीक हो जाए, भगवान करे ये ठीक हो जाए, हम्म। वो बंदा ठीक हो जाएगा। मैम एक बंदा, आप मानोगे नहीं। आपका कोई नुकसान करेगा, आपका कोई दिल दुखाएगा, तो वो बंदा बहुत तड़फेगा सर। गुरु 12 है ना आपका। हाँ, 12th हाउस में जुपिटर। और जिसका 9वें घर में हो मैम, उसका उसका तो भगवान ही रक्षक है। मैम बोलो। हेलो मैम। मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है गुरु 9th हाउस में। हाँ जी। 9th में बहुत अच्छा है। मेरा मैम अकेला बैठा है। मैम बोलो, सब बोलते रहेंगे, आप रह जाओगे। मैम एसेंशियल ऑयल कैसे डिफ्यूज करना है?
मैम ये जो आजकल डिफ्यूजर्स आते हैं, इतने सारे ऑयल बर्नर्स आते हैं, ओके। हाँ जी, अमेजोन से मंगवाओ, 1000 रुपए के बीच बीच में मिल जाता है, बड़ा अच्छा वाला। वही मैम ना, अगर धूप 12th वगैरह साइन में हो, जलाते हैं, क्या? धूप वगैरह जलाते हैं वही ना मैम, इलेक्ट्रिक का जो आता है वो। हाँ, इलेक्ट्रिक यूज कर सकते हो, कैंडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कैंडल्स अच्छा, का ना वो लिमिटेशन हो जाता है फिर कि कहाँ पे बर्न करना है कहाँ पे नहीं, बेटर होता है इलेक्ट्रिक यूज कर लो। हाँ जी रजनीश सर। मैम 12th साइन में अगर जुपिटर हो 5th हाउस। आप तो लाल किताब वाले हो। अच्छा, वो लाल किताब वाले होते हैं। अब सर सिखाएंगे ना मेरे को। तो सर ने वैसे मना किया था कि हीलिंग अगर 12th हाउस में अगर जुपिटर है तो नहीं क्यों करनी। मना करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, मेरा भी जुपिटर 12th हाउस में है, ठीक है, बट रिजल्ट बड़े जबरदस्त हैं इस चीज के, मना क्यों करते हैं? किसी की तरफ ऐसे भी, मतलब आपने देखा वो टीवी में दिखाते हैं कि भगवान ऐसे करके आशीर्वाद देते थे और बंदे के काम बन जाते थे, है ना? जुपिटर 12th वाला बंदा, जुपिटर 12 नंबर राशि वाला बंदा ऐसा ही होता हीलिंग कर सकता है ना वैसे। है। क्या सर कर सकता है? इसमें ना बंदे को वापस बहुत चीजें आ जाती हैं, इसलिए सर मना करते हैं, क्योंकि वो मुझे मना करते हैं इसलिए वो सबको मना करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट राइट, देखे हुए हैं इस चीज के। राइट क्योंकि मैम। आप मान लो कि किसी पर्सन का कोई एक काम उसकी कुंडली में लिखा ही नहीं की होगा, ठीक है, आप कई बार ऐसी दुआ दे देते हो कि भगवान मेरा एक सुख काट लेना लेकिन इसकी जिंदगी में इसका ये हो जाए, मतलब बड़ा रो के गया मेरे आगे, मेरे से देखा नहीं जा रहा, उस बंदे का भी काम हो जाएगा सर, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है इस चीज को। मैम 10-15 बार ऐसे बोल चुका हूँ मैं, जो पर आपने अभी बोला। अपने अपने काम बंदे के रुक जाते हैं। रोक जाते हैं, यस एग्री। मेरा भी 12th जुपिटर है। सीरियसली? फिर तो मैं बड़े लोगों को जानती हूँ। तब से मैंने भी हीलिंग बंद कर दी। हाँ, मैं भी हीलिंग नहीं करती मैम किसी की, मतलब कोई बहुत इमरजेंसी केस आ जाए या फिर मटेरियल चार्ज करना हो या चेक करना हो तब करती हूँ। वो सर ने पानी वाला मना कर रखा है। अजीब है मैम, वो कर सकते हैं हम लोग। मैम बात वही है, आप किसी को हाथ रख के हीलिंग करो, पानी से हीलिंग करो, ठीक है, या किसी को कुछ भी खिला दो, हर चीज काम करेगी। आप तो टॉफीज भी रख लोगे ना अपने ऑफिस में कि जा मेरे हाथ की चार्ज की हुई टॉफीज खा ले, तेरा काम बन जाएगा, वो भी बन। मैम पानी वाले का एक खुद का एक्सपीरियंस मत शेयर करता हूँ मैं, अगर आप रिकॉर्डिंग बंद करें तो। हाँ जी, श्रेया मैम आपकी क्लास नहीं जा रही दूसरी? मैम आज मैम नहीं है। पानी वाला एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपको। बोलिए बोलिए। रिकॉर्डिंग तो ऑफ करो मैम। ऑन करनी है कि बंद करनी ऑफ है? करनी, ऑफ करनी। ओके।